candidate correct. नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। ये आप क्या वर्तमान में अभी जॉब में हैं? जी सर। कहाँ जॉब कर रहे हैं? सर मैं लेबर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ बीकानेर। कितना टाइम से? सर 1 साल और 4 महीने। अच्छा। अभी आपके डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन सी स्कीम्स हैं? सर काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे कि एक तो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और इसके अलावा है सर प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना जी। और इसके अलावा सर एक ई श्रम पोर्टल के थ्रू जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सर, उसमें इंस्पेक्टर के लेवल पे हम 3 स्कीम्स का डिस्पोजल करते हैं कि निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, प्रसूति सहायता योजना, और लास्ट है सर निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट योजना। आपका बेसिक ड्यूटी क्या रहता है? सर मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो मेनली 2 फोल्ड हैं। एक तो सर ये BOCW जो बोर्ड है इससे रिलेटेड वर्क है, जिसमें कि स्कीम्स का डिस्पोजल हमारा प्राइमरी काम है और लेबर कार्ड्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और सर जो दूसरा काम है वो है लेबर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें कि जो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जहाँ शॉप एक्ट अप्लाई होता है वहाँ पे इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट का काम। जो शॉप एक्ट आप ही के डिपार्टमेंट द्वारा इन्फोर्स किया जा रहा है? जी सर। टोटल आपके राजस्थान में कितनी स्ट्रेंथ होगी डिपार्टमेंट की, लेबर डिपार्टमेंट? सो स्ट्रेंथ एज एन इंस्पेक्टर्स टोटल वर्कफोर्स अप्रोक्सीमेट आइडिया? सर आई थिंक अराउंड क्लेरिकल और सब स्टाफ मिला के भी 500 से ज़्यादा जस्ट है। 500? जी सर। आप लोगों को फैक्ट्री विजिट्स भी करना पड़ता है? जी सर करना पड़ता है। उसमें क्या एंगल देखना होता है आपको? सर उसमें मेनली जो हम इंस्पेक्शन करते हैं वो हम 3 एक्ट्स का करते हैं। एक तो चाइल्ड लेबर में करते हैं, एक मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में करते हैं। और दूसरे भी एक्ट्स हैं सर, लेकिन प्राइमरीली हम इन 3 की कंप्लायंसेस पहले फॉलो अप करते हैं। अमूमन फैक्ट्रीज में मिलता है कि चाइल्ड लेबर सब देखने में तो आता है काफ़ी फैक्ट्रीज में? जी सर एक्चुअली बीकानेर में बीचपाल औद्योगिक एरिया है जिससे कम्प्लीटली चाइल्ड लेबर फ्री कराया जा चुका है। और इसके अलावा सर फिलहाल जिस तरह का माहौल बीकानेर में, क्योंकि हम लोग रेगुलरली इंस्पेक्शंस पे जाते थे, तो चाइल्ड लेबर अब फैक्ट्रीज में नहीं मिलती है, लेकिन वो मेनली सर की रोड साइड ढाबों पे या फिर की भीख मांगते हुए और वहाँ फिर भी मिल जाती है। या जैसे फैक्ट्रीज कुछ आउटसोर्स कर देती हैं अपना काम, जो अपने कॉलोनीज में घरों में भी लोग कराते हैं, वहाँ तो छोटे बच्चे ही अमूमन करते हैं काम। सर घरों में भी मोस्टली जो लड़कियां हैं वो मैंने जो अपने आसपास के एरिया में देखा है वो मोर देन 18 ईयर्स ही हैं, या फिर ओल्ड लेडीज एज अ हाउस हेल्प काम करती हैं। और क्या इंटरेस्ट है आपका? क्या आपका हॉबीज, पैशन, इंटरेस्ट क्या है? सर टू बी ऑनेस्ट जॉब में और घर के बीच पढ़ाई में ज़्यादा हॉबीज़ को डेवलप करने का टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी फ्री होती हूँ तो आई प्रेफर टू रीड फिक्शन। फिक्शन? जी सर। इसको पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ते हैं? सर मैं रामधारी सिंह जी दिनकर की मैंने रश्मि रखी पढ़ी है, और मैं उनकी और भी बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, जैसे कुरुक्षेत्र है और जो भी। और इसके अलावा सर मैंने इंग्लिश नॉवेल्स भी पढ़ी हैं, और रिसेंट में सर मैंने इट एंड्स विद अस बाय कॉलिन हूवर पढ़ी है। ऑनलाइन भी पढ़ते हैं आजकल या हार्ड कॉपी? नहीं सर हार्ड कॉपी पढ़ती हूँ, ऑनलाइन डजंट रीड। आजकल तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े जो भी फिक्शन है सभी अवेलेबल है ऑनलाइन? सर अवेलेबल है, बट हाथ में बुक की आई थिंक फील अलग होती है। अभी हम आपको बताएं, थोड़ी देर पहले हमने गोदान पढ़ी नहीं थी, तो सुना बहुत था पर पढ़ी नहीं थी। हमारे साथी के यहाँ मिलने गए तो एक गोदान की बात चली, मैंने कहा
मैं आपकी स्टोरी तो मालूम है, पर मैं उसको पढ़ना सुनना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे हार्ड कॉपी भी दी थी, और साथ में एक उसका वीडियो जो फिल्म बनी थी या वो भी थी। मुझे लगा बुक तो पढ़ने में मुझे 4 घंटा लगेगा, करीब 3-4 घंटे, और वो फिल्म की 4 घंटे की ऑडियो वीडियो दोनों था उसमें, और हेडफोन पे लगा के मैं वॉकिंग के दौरान भी पढ़ सकता हूँ उसको, सोते सुन सकता हूँ। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऑप्शन बेटर है, कि जो इंस्टेड ऑफ हार्ड बुक्स जो हार्ड कॉपीज हैं उसकी बजाय ये सुनने पढ़ने वाला जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कम समय में कहीं भी कभी भी कर सकते हैं? सर आई थिंक ये पर्सनल प्रेफरेंसेस का मैटर है। हाँ, मुझे हाथ में बुक लेकर पढ़ना ही पसंद है। आप सूरतगढ़ को बिलोंग करते हैं। जी सर। सूरतगढ़ की कौन सी मेन इंडस्ट्री है? सर सूरतगढ़ में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। वहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं आई थिंक सर, एक तो ऑयल इंडस्ट्री है, मूंगफली का तेल और सरसों का भी तेल निकलता है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोन एरिया है वो। और इसके अलावा सर आई थिंक टेक्सटाइल की भी एक इंडस्ट्री है वहाँ। इसी ज़माने में स्टेट फार्म्स के नाम से कुछ इंडस्ट्रीज होती थी सूरत में, लॉन्ग सर एशिया का लार्जेस्ट फार्म है वहाँ। लार्जेस्ट फार्म। जी सर। वहाँ क्या प्रोडक्शन होता है? सर उनके पास जो ज़मीन है उसमें वो रेगुलर जो क्रॉप्स हैं उसका भी प्रोडक्शन करते हैं, और इसके अलावा सर वहाँ मेनली रिसर्च का काम होता है। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले वहाँ एक जेतसर एरिया में सोलर प्लांट भी लगाया गया है। आपको लगता है जो डेजर्ट रीजन्स में आजकल सोलर प्लांट लग रहे हैं, देखे होंगे आपने, सुना होगा उसकी क्या इकोनॉमिक्स है, क्या उसका इको एंगल है सोलर प्लांट्स का? आपने कभी कोशिश किया समझने का? तो सर टेक्निकल एंगल का तो मुझे ज़्यादा ध्यान में नहीं है। नॉट एज टेक्निकल एंगल बट एज ए कॉमन सिटीजन, जो सोलर जो लग रहे हैं सिस्टम्स जी सर। उनका सर अगर सबसे पहले सोलर प्लांट्स के बेनिफिट की बात करें तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो बेनिफिट है वो तो है ही। इसके अलावा सर लोकल एरियाज़ में जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत मिल रहा है सर। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि लेबर सप्लाई के लिए भी सर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी अच्छा उसका जो है पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा सर अगर एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो एनवायरमेंटल थोड़ा सा उसका नेगेटिव ये रहता है सर कि उसके लिए जो नेचुरल वेजिटेशन है जो डेजर्ट का उसको काटा जाता है। उसको काटा जा रहा है काटा। सर कि खेजड़ी काटी जा रही है जो अभी जोधपुर में मैटर हुआ था। एट द सेम टाइम आपको ऐसा नहीं लगता कि जो डेजर्ट में इतना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, जी सर। वो जब तो सोलर पैनल से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर लेंगे, और जो हार्शनेस है नेचर की जो कभी 48, 49, 50 डिग्रीज तक पहुँच जाता है, वो दैट विल बी फ्रूटफुली यूज फॉर ए प्रोडक्टिव कॉज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सर ये फ्रूटफुल ही है, मतलब सिचुएशन जो है इवन तो एडवर्स है डेजर्ट में, लेकिन लोग तो वहाँ अभी भी रह ही रहे हैं। और जैसे बीकानेर एरिया में जो सोलर पावर का अचानक से सर काफ़ी लार्ज अमाउंट में सोलर पार्क जो है वो वहाँ विकसित हो रहे हैं, तो उसके बाद मोस्टली लोग सर जो वहाँ एम्प्लॉयड हैं वो आसपास के लोकल गाँवों के हैं। जो सिर्फ सुपरवाइजर्स हैं वही हैं कि बीकानेर से कोई अप डाउन कर रहा है या कोई कहीं बाहर रह रहा है। और सर दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो कि सर जैसे हम पास में एक गांव है सर जालबन, वहाँ जालबन जी सर। तो वहाँ की जो ज़मीन है वो कम्प्लीटली बंजर है, सिर्फ बारिश के सीज़न में वहाँ 2-3 महीने खेती कर सकते हैं। तो वहाँ की ज़मीनों पे ठेका भी सर उनको ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन अब वही ज़मीन लगभग 25 से 30 हज़ार के ठेके पे सोलर कंपनीज ले रही, तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स काफ़ी हुए हैं सर। और दूसरा सोलर का आपने देखिए जिन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी कई बार नहीं पहुँचती थी, और बोरवेल्स वगैरह हैं लोगों के, छोटे से 6-8 पैनल्स लगा के और वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, चलने लगते हैं।
और क्या आपके एरिया की मेजर क्रॉप क्या है सूरत में? एग्रीकल्चर क्रॉप क्या है? सर गेहूँ, गेहूँ। जी कपास है, और क्योंकि सर वहाँ घग्गर नदी का बेल्ट है तो उसमें चावल की खेती है। पिछले 40-50 आपका एज तो अभी कम है, बट पिछले 40-50 सालों में जो गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ इस बेल्ट में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने देखा सुना तो होगा कम से सुना है सर। जी सर। अब सूरतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर तो आई थिंक दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ दिस। जी सर। पर हेक्टेयर या पर बीघा की अपन बात करें, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर एरियाज में। जी सर। क्या रीज़न है इसके पीछे, किस वजह से संभव हुआ ऐसा? सर इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो गंग नहर और IGNP है, क्योंकि उसके बाद सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ काफ़ी हुआ और गंगानगर को फूड बॉल ऑफ राजस्थान बोलते हैं। तो उसी की वजह से सर आर्थिक समृद्धि भी आई है और एरिया भी सर काफ़ी डेवलप हुआ है। तो इतना सडन समृद्धि आने से कुछ सोशल एंगल होता है, कुछ वाइसेस और वो फैक्टर, जैसे फिल्म आई थी जो उल्टा पंजाब, उस तरह का इम्पैक्ट है क्या वहाँ पर गंगानगर, जी सर। सूरत में? जी सर, अब सिचुएशन धीरे धीरे मतलब थोड़ी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो उसका ड्रग्स, असर आता जा रहा है थोड़ा। बिल्कुल सर उसका असर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में जो है आई थिंक वो ड्रग्स को लेके अब सेचुरेशन हो चुका है, तो ड्रग पैडलर्स अब गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ मूव कर रहे हैं। इस सेचुरेशन से क्या, मैंने ऑलमोस्ट ग्रेटेस्ट करीब जो है पोटेंशियल जो भी हैं सब बन चुके हैं। सर आई थिंक जिस तरह का माहौल है, या सर मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो पंजाब एरिया में रहते हैं, तो उनका यही है कि यहाँ बहुत ही बुरी सिचुएशन है। तो आई थिंक सर कि, और ये चीज़ हमने भी देखी है कि ड्रग पैडलर सब गंगानगर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई या तो व्यक्ति पकड़ा जाता है, नई ड्रग्स मिलते हैं। तो सर सिचुएशन को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे आप लेबर इंस्पेक्टर के जॉब कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में या आप वर्कर का चेक करते हैं, जैसे कैजुअलिटी होगी, उनकी इंश्योरेंस वगैरह ना हो, उनका चेक करते हैं आप? बिल्कुल सर करते हैं। मैंने देखा कि कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहाँ जो उन्होंने लेबर रखी है उनका इंश्योरेंस होता नहीं है, जी सर। आप चेक करते हैं? सर अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसमें भी अगर लेबर को किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है कि कोई डिसेबिलिटी हो गई या फिर डेथ हो गई, तो उस केस में सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में हम उसको लेकर और उसको कंपनसेशन दिलवाते हैं सर। जी सर। तो और से कौन से बेनिफिट मिलते हैं लेबर को? सर अगर स्कीम्स कौन से स्कीम है जो आप प्रोवाइड करवाते हैं? जी सर जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, कंस्ट्रक्शन लेबर, जी, क्योंकि कार्ड बन जाता POCW है। में जो है वो कंस्ट्रक्शन लेबर जैसे को उसका ही कार्ड बन जाता है लेबर है। कार्ड जी बना सर हुआ है। लेबर कार्ड लेबर कार्ड जाता बना हुआ है। बिल्कुल सर। तो उनको कौन से बेनिफिट होते हैं? सर एक तो स्कॉलरशिप्स का है, हाँ, जिसमें ओके। कि 8,000 से शुरू होके ऑलमोस्ट 70,000 तक हम लोग उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, क्योंकि उसमें मेधावी की अलग मिलती है कोई सर। किसी को डिसीज हो जाए तो वो भी कवर होता है? बिल्कुल सर वो भी कवर होता है। अगर एक्सीडेंट में उसको पार्शियल या फिर कंप्लीट डिसेबिलिटी हो गई है तो वो कवर होगा। तो बिल्कुल सर। जैसे किसी ने कोई भी ऑपरेशन कराना उसको भी कवर होता है? नहीं सर ऑपरेशन का नहीं कवर होता, एक्सीडेंटल क्लेम है। एक्सीडेंट, जी एक्सीडेंटल और डेथ का क्लेम। तो किसी एम्प्लॉय को फैक्ट्री में ओनर ने निकाल दिया, जी सर। ठीक है, तो उसके आप कितने राइट आप लड़ते हैं उसको? सर अगर वो हमारे पास आकर बात लगाता है तो उसको हम इंडस्ट्रियल जैसे डिस्प्यूट्स मैंने एक्ट में लेते जैसे हैं। मैंने किसी ओनर ने फैक्ट्री को जो एम्प्लॉय है उसको निकाल दिया, जी सर। ठीक है, तो आप उसके जहाँ गवर्नमेंट अप्लाई जो ऐसे जो जैसे प्राइवेट जगह जहाँ गवर्नमेंट ने रखा हुआ जी सर। कि उसके कम दिन हुए उसको निकाल दिया, जी तो सर। उसको वो अभी प्रोटेक्ट करते हैं? सर उसमें हम लोगों का जो मेन काम है वो कॉन्सिलिएशन का रहता है, तो हम दोनों पार्टीज़ को बुलाकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि या तो उसको कॉम्पनसेशन मिल जाए या फिर जो भी वजह है, वजह हाँ, तो उसको अगर वापस रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने ग्रेजुएशन महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से किया है? जी सर। किस ब्रांच में इंजीनियरिंग की है आपने? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2 साल आपने जॉब भी किया जीएम का? जी सर। कहाँ पर? सर
मैं 4.5 साल JN थी, जिसमें से 2 साल मैंने सूरतगढ़ में जॉब की थी और 2.5 साल मैंने श्री गंगानगर में जॉब की। किस डिपार्टमेंट में? सर जोधपुर डिस्कॉम। जोधपुर डिस्कॉम्स जी में। सर। डिस्कॉम्स का घाटा क्यों बढ़ता जा रहा है आजकल? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो राजस्थान की, जी सर। वो हैवी डेट ट्रैप में है, क्या रीज़न है इसके पीछे? सर मेन रीज़न जो मैं मानती हूँ वो सर लाइट की चोरी है, क्योंकि उसमें सर एक तो होती है कि हम डायरेक्ट लोग कुंडी डाल के चोरी करते हैं, इसके अलावा बहुत से लोग सर की मीटर की जो रीडिंग्स हैं उसमें भी गड़बड़ होती है। अभी सरकार ने 100 यूनिट तक सभी के लिए बिजली मुक्त कर दी है, जी सर। तो इससे आप क्या समझते हैं, डिस्कॉम्स के ऊपर आर्थिक भार बढ़ेगा या किस प्रकार से ये योजना लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी? सर इसका जो है डिस्कॉम्स के ऊपर आर्थिक भार तो बढ़ेगा सर, लेकिन आई थिंक सर कि इसको कंपनसेट करने की ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी है उसको रोकने को लेकर। ये जो VCR के अभियान सर पहले बहुत कम चलते थे कि महीने या 2 महीने में एक अभियान चलता था, लेकिन अभी ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे अभियान चलाए जा रहे हैं कि जितने भी JN हैं, चाहे वो ऑफिस पोस्टिंग्स पर भी हैं, तो वो फील्ड में जाके और VCR करेंगे। उदय स्कीम के बारे में आपकी क्या समझ है? सर ये इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने को लेकर है, जिसमें कि पावर ट्रांसफार्मर्स जो है वो नए लगाए जाएंगे, और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट में आपका हायरार्की क्या है? जैसे अभी आप इंस्पेक्टर हैं, तो आप क्या समझते हैं, यहाँ से प्रमोशन चैनल होते हैं, आप किस किस पद तक पहुँच सकते हैं? सर लेबर इंस्पेक्टर के बाद ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, देन डेप्यूटी लेबर कमिश्नर, देन जॉइंट लेबर कमिश्नर, देन एडिशनल लेबर कमिश्नर। तो अभी आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया नहीं सर। लेबर डिपार्टमेंट में? तो सर, बेसिकली आप 2000 जो पिछले वाली एग्जाम थी RAS की, उसके माध्यम से आपका चयन लेबर डिपार्टमेंट में हुआ। क्या रैंक थी आपकी पिछली बार? सर 727। 727। ओके। शुभ शक्ति योजना क्या है लेबर डिपार्टमेंट की? सर शुभ शक्ति योजना में किसी भी लेबर की या तो पत्नी और या फिर बेटी जो 18 वर्ष से ऊपर की हो गई हो और 8वीं कक्षा उसने पास कर ली हो, तो उसको सर शादी के लिए या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी पर्पज़ से 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक मुश्त या अलग अलग एक मुश्त किस्तों दी में? जाती है सर। आप श्री हनुमानगढ़ से हैं? सर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। ओके। तो वहाँ अभी आजकल अखबारों में आ रहा है घग्गर नदी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जी सर। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश के कारण हुआ, और सर मैं डैम का नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन उसमें पानी छोड़ दिए जाने के कारण घग्गर नदी टाइम से जल्दी आ गई है। तो घग्गर नदी 12 नदी है या केवल बरसातों में ही बहती है? बरसाती नदी है सर। इसका और क्या क्या नाम है? सर हरका, और पहले सर सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। यहाँ पर कौन कौन से प्राकृतिक साक्ष्य मिले हैं घग्गर में? सर घग्गर के बेल्ट में एक तो कालीबंगा एरिया आ जाता है सर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, और इसके अलावा सर रंग महल एरिया में आई थिंक सर ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आप इस बारे में श्योर है कि ताम्रकालीन ही सभ्यता है? नहीं सर, मैं श्योर नहीं। अभी राजस्थान सरकार ने बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला लिया है। जी सर। आपकी समझ से आप क्या समझते हैं कि नए डिस्ट्रिक्ट बनाने में कौन कौन से लाभ होंगे और नए डिस्ट्रिक्ट बनाने में क्या क्या चुनौतियाँ इस समय हम फेस कर रहे हैं? सर सबसे पहले अगर लाभ की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की रीच है वो लोगों तक बढ़ जाएगी, और लोगों की रीच एडमिनिस्ट्रेशन तक बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो सर एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा, स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सकेगा, और उनका रेगुलेशन उनके ऊपर मतलब उनके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान रखा जा सकेगा, सुपरविजन बेटर हो जाएगा। और सर अगर नुकसान की बात करें तो सरकार पर आर्थिक भार बढ़ेगा सर, और हो सकता है कि जो नए ज़िलों की दूसरे कुछ एरियाज़ में मांग है वो और भी बढ़ जाए। तो सर ये उसके आपके क्षेत्र में कौन सा नया जिला बन रहा है? सर अनूपपुर। अनूपगढ़। सूरतगढ़ का नंबर नहीं आया? नहीं सर। अच्छा। अभी मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जी सर। आपके अनुसार वो क्या कारण है जिसकी वजह से मणिपुर में इस समय हिंसा हो रही है? सर ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में है, मैतई और दूसरी तरफ है सर कुकी और नागा, क्योंकि अभी जो मणिपुर हाई कोर्ट है उनका डिसीजन आया था
कि मैतेई लोगों को भी एसटी का दर्जा सरकार के द्वारा दिया जाए या वो इस तरफ आगे बढ़े। तो सर जो कुकी और नागा कम्युनिटी है वो उनके पास ऑलरेडी एसटी का दर्जा है और वो पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं, और मैतेई लोग हालांकि पॉपुलेशन में आई थिंक सब 55% जो है वो मैतेई हैं और वो घाटी के एरिया में रहते हैं और सरकारी जॉब्स में भी उनका दबदबा है। तो सर कुकी और नागा लोगों को शायद इस बात का डर है कि मैतेई लोग जो एसटी एरिया है उसमें ज़मीन खरीद सकेंगे, और उनको ऑलरेडी प्रभुत्व वाली जाती है सर, तो उन्हें इस बात का डर है कि शायद हम और दबाए जाएंगे या ऐसा। क्या समाधान हो सकते हैं इसके? सर आई थिंक समाधान में फ़िलहाल जो है सर शॉर्ट टर्म में हमें सबसे पहले वायलेंस रोकने पर ही ध्यान देना चाहिए, चाहे इसके लिए एक्सट्रीम मेजर्स क्यों ना लेने पड़े। और इसके बाद सर इन द लॉन्ग टर्म सर आई थिंक जो मैतेई को एसटी का दर्जा देने की बात है, तो इसके लिए दोनों कम्युनिटीज़ में कोऑर्डिनेशन की कोशिश होनी चाहिए, और ये जो आवाज़ है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच की तरफ जानी चाहिए। 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। जी सर। मिलेट्स क्या होते हैं? सर अलग अलग तरह की दालें इसमें आती हैं। अलग अलग तरह की दाल। दाल कौन कौन सी? आई एम सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। भारत सरकार की श्री अन्न योजना क्या है? सॉरी सर। श्री अन्न योजना। आई एम सॉरी सर। आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल में। जी सर। आप बताएं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है? आई एम सॉरी सर, मैंने कॉलेज में पढ़ा था लेकिन उसके बाद कभी। कोरोना क्या होता है? सर कोरोना इफेक्ट है कि जो हाई वोल्टेज वायर्स हैं उसके अराउंड एक आयोनाइज्ड एरिया क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से एक आवाज़ जनरेट होती है जिसे कोरोना होता है। ट्रांसमिशन लॉसेज कौन कौन से हैं? आई एम सॉरी सर। तो आपने बीटेक पढ़ा, उसके बाद आपसे यदि हम ये पूछें कि पंखा किस सिद्धांत पर काम करता है? आई एम सॉरी सर। वोल्टेज क्या होता है? डिफाइन वोल्टेज। डिफाइन सर वोल्टेज इन पे 2 पॉइंट्स के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके। ओम्स लॉ क्या है? सर इट इज V is equal to IR, but I don't think I will be able to define that. अभी राजस्थान में पेपर आउट का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। जी सर। क्यों होते हैं पेपर आउट बार बार? सर इसका काफ़ी सर मल्टी प्रॉन्ग रीजंस हो सकते हैं कि सबसे पहले तो सर हमारे राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी अगर मार्च 2023 का डेटा देखें तो हरियाणा के बाद हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है। और दूसरी चीज़ सर बच्चों पर पेरेंटल प्रेशर है, और एक सर नकल माफिया है जो हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, क्या समाधान हो सकते हैं इसके? सर सबसे पहले तो अभी हमारे यहाँ एक बिल लाया गया है कि सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने का अधिनियम है सर, तो इसके अंदर सज़ा को और कड़ी किया गया है कि 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है और अप टू 10 करोड़ का जुर्माना है। इसके अलावा सर आई थिंक कि जो हमारे यहाँ का यूथ है, क्योंकि शायद प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ इतनी डेवलप नहीं है, तो बच्चे मोस्टली सर गवर्नमेंट सर्विसेज का रुख करते हैं। तो सर लॉन्ग टर्म अप्रोच में यहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, और जिसके लिए सर शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा अलग अलग जॉब फेयर्स लगाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ सर कि बच्चों में जो पेरेंटल प्रेशर है उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है कि, और उसके अलावा सर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उन पर भी काम किया जा सकता है। सातौर का नाम सुना है आपने? जी सर। सातौर की एक अच्छी बात बताएं और एक खराब बात बताएं। सर सांचौर आई थिंक सर जालोर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, तो वहाँ ग्रेनाइट काफ़ी है। और सर बुरी बात यह है कि पेपर लीक में बार बार घूम कर सांचौर का नाम सामने आ रहा है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? सर इसमें 600 मेगावाट की यूनिट लगाई जाती है, और इसमें सर शायद क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो होता है, लेकिन अभी मैं क्लियर नहीं हूँ। सेम की समस्या क्यों है हनुमानगढ़ नगर क्षेत्र में? सर मेन जो इसका रीज़न है वो है नहरों से पानी का लीकेज।
क्योंकि काफ़ी समय से मेंटेनेंस नहीं की गई थी, लेकिन अब पिछले 3 साल में मेंटेनेंस हो गई है, रीलाइनिंग का काम चल रहा है, तो सर अब सीम की समस्या काफ़ी कम है। क्या समाधान हो सकते हैं इसके? सर एक तो नहरों का रीलाइनिंग वर्क, दूसरा सर जो फार्मर्स के लेवल पे है कि वो जिप्सम यूज़ करते हैं और सर कुछ पहाड़ी पौधे हैं जो लगाकर और वो बहुत ही स्पीड से बड़े होते हैं, तो उसके बाद उन्हीं को ज़मीन में मिलाकर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी राजस्थान में पिछले दिनों MRC कैंप लगे थे जगह जगह पर, तो उसमें सरकार ने 10 योजनाओं से लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश की थी। जी सर। आपके डिपार्टमेंट की कौन सी योजना थी उसमें? सर हमारे डिपार्टमेंट की कोई योजना नहीं। 10 में से करीब 5 योजनाओं का नाम बताओ। सर मुख्यमंत्री ये सॉरी सर, 2 तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में राहत की थी, एक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और एक कृषि उपभोक्ताओं के लिए। एक सर जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर, उनको 500 रुपये में दिया जा रहा था। हर व्यक्ति को? नहीं सर। और इसके अलावा सर जो राशन है उसमें भी सर 5 किलो राशन पर व्यक्ति परिवार में सबको दिया जा रहा था। एक कामधेनु योजना है सर पशुपालन विभाग की, और 2 सर एक तो चिरंजीवी बीमा योजना और इसी में सर दुर्घटना बीमा योजना। कामधेनु योजना में क्या प्रावधान है? आई एम सॉरी सर। RTH क्या है? RTH राइट टू हेल्थ, जी सर, राइट टू हेल्थ बिल उसमें विधानसभा में रखा गया था सर। आई एम सॉरी सर, इसका काफ़ी विरोध हुआ था और उसके बाद की स्थिति पर सर लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने हाल ही में लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक्ट का प्रावधान किया है। क्या है वो स्कीम? कौन कौन सी गारंटियाँ राजस्थान सरकार देगी सर एक निश्चित आय के लिए लोगों को? सर इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि नरेगा और जो शहरी रोजगार योजना है उसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अलावा सर जो पेंशन्स हैं, चाहे वो विधवा को पेंशन हो या फिर वृद्धावस्था की पेंशन हो, उसमें भी मिनिमम 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। और ये जो पेंशन है सर, इस पे ईयरली 15% की जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी, 10% जनवरी में और 5% जुलाई में। सोशल सिक्योरिटी में राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च की हैं? सर ज़्यादा तो मुझे ध्यान में नहीं है। अभी गिग वर्कर्स को लेकर एक बिल पास किया गया है जिसमें उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है। क्या होती है गिग वर्कर्स? सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? सर इलेक्ट्रिकल मैक्रो लेवल पे काम करता है कि इट्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ जो बिजली जो हम प्राप्त कर रहे हैं कितने हर्ट्ज पे हमारे यहाँ आती है? सर 50 हर्ट्ज पे। और US में? सर आई थिंक 60 हर्ट्ज पे। तो ये जो मोबाइल जिससे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यदि इसको हम US में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं? जी सर, इसे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वहाँ तो 60 हर्ट्ज पे आ रही है, यहाँ 50 पे आ रही है। सर इट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नहीं, बट ये मोबाइल यदि मैं US में यूज़ करना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ यूज़? वहाँ चार्ज कर सकता हूँ? सर चार्जिंग को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। क्या इशूज़ हैं? आई एम सॉरी सर। ओके, थैंक यू। एक बात बताइए, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, जी सर। 4 साल आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जी सर। और आपने जॉब भी किया 2 साल डिस्कॉम का। जी सर। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने अपना लाइन चेंज करके लेबर इंस्पेक्टर का जॉब लेके इंडस्ट्रीज किया, फिर 4 साल की मेहनत के पानी को किया, मेहनत 4 साल और 2 साल आपने जॉब किया, जबकि आपके जो डिस्कॉम का जॉब था और लेबर इंस्पेक्टर का जॉब, आपके पे स्किल्स में कितना फ़र्क है? नो डिफरेंस। कोई फ़र्क नहीं। तो क्या वजह रही आपकी छोड़? सर सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो वेस्टेज था, क्योंकि सर आई थिंक 10th और 12th का जो पीरियड था तो उस समय सर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मैच्योर थी, और क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो बीटेक की तरफ जा रहे थे और पेरेंट्स को भी यही लगा, और मुझे भी कोई स्पेशल नहीं था कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो मैंने बीटेक किया। और सर ड्यूरिंग द बीटेक मेरे आसपास के कई लोग थे जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए, रिलेटिव्स, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो जब मैं 2015 में पास आउट हुई तब मेरा यही था सर कि मैं RAS एग्ज़ाम दूँगी, लेकिन क्योंकि 16 में सर JEM की वैकेंसी आ गई और सर मैं लड़की हूँ तो मुझे लगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है,
और साथ में मैंने इस फील्ड में बीटेक किया है, तो इसलिए मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया। और सर मैंने अपनी जॉब को पूरी ईमानदारी से किया है, और मेरा जो जॉब प्रोफाइल था सर वो मेनली पब्लिक डीलिंग रिलेटेड था सर। डिस्ट्रीब्यूशन में मेन काम पब्लिक डीलिंग का रहता है, और टेक्निकल फ्रंट पे सर बहुत ज़्यादा काम नहीं था। और इसके बाद सर क्योंकि मैंने 2018 का जब वैकेंसी आई तो RAS का एग्ज़ाम दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। कितने केवी के थीसिस पे आप पोस्टेड थी? सर मेरे पास 11 kV के 5 GSS थे, 33/11 33/11 के 5 GSS थे। अच्छा, आपने बीटेक किया, 4 साल आपने वहाँ दिए, 48 एग्जाम दिए होंगे लिखित के, 48 में आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे। 48 में कोई 10 सब्जेक्ट बताओ जो आपने पढ़े होंगे। सर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम एंड सर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 सब्जेक्ट्स थे, और पावर सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, और जनरेशन का भी सर अलग से एक सब्जेक्ट था। और बस सर इतना ही रिकॉल कर पाते हैं। अगर आप JEE का जॉब छोड़ के RAS या सिविल सर्विसेज में जाते थे तो ठीक है, लगता है कि आप अपने और ये लेबर इंस्पेक्टर का जॉब आपने ये जो चूज़ किया है, ऐसा ही लगता है कि स्टेपिंग डाउन या बराबर भी हैं, पर यहाँ आपका टेक्निकल 4 साल का तजुर्बा था, 2 साल का तजुर्बा, 4 साल की ट्रेनिंग, ऐसा नहीं? सर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर सबसे पहले तो कि लेबर इंस्पेक्टर को मैंने चूज़ नहीं किया था, मुझे ये पोस्ट मिली थी। वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा था, जिस फॉर्म में आप जॉब कर रहे थे, आपको लेबर इंस्पेक्टर ज्वाइन करना है या नहीं करना है, प्रेफरेंस दिया वहाँ तक, ठीक है। और सर इसमें एक बड़ा इशू ये था कि जो डिस्कॉम्स हैं उनमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रहना चाहती थी, तो बीकानेर सिटी जो है वो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो चुकी है। और गंगानगर हनुमानगढ़ को, जब मैं गंगानगर थी, क्योंकि सर गंगानगर हनुमानगढ़ में जोधपुर डिस्कॉम में लॉसेस सबसे कम वही हैं, तो उन 2 सिटीज़ को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी, और हो सकता है आज नहीं तो कल सर वो प्राइवेट हो ही जाएंगी। तो सर इस वजह से भी मुझे लेबर इंस्पेक्टर में ट्रांसफ़र करना ठीक लगा। आपकी प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब के लिए है, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर में तो एफिशिएंसी और भी ज़्यादा है? आप भले ही कंट्री वाइड कहीं भी देख लें, कलकत्ता देख लें, चाहे GSC देख लें, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बात करें तो काफ़ी एफिशिएंट है कंपेयर टू स्टेट रन जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जी सर आई थिंक एफिशिएंसी जो है वो हम ही जैसे लोगों की एफिशिएंसी से डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बनती है। तो सर आई थिंक कल्चर जो है वो बदला जा सकता है, उसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ये बताइए, 2 मिनट सोच के बताइएगा, आपके लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा था और सबसे सैड मोमेंट कौन सा था? सोचिए, ठीक है, वो बताइए, आधा मिनट सोचिए, फिर बताइए कि आपकी क्या था और क्यों था। सर आई थिंक हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब मैं 10th क्लास में मेरिट में आई थी। और आई थिंक सर उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि आजकल जो है हम लोग रिज़ल्ट मोबाइल में देख लेते हैं, और 10th और 12th का रिज़ल्ट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश नहीं होता। उस समय सर न्यूज़पेपर्स में आता था, तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो आई थिंक सर दैट वाज द बिगेस्ट मेरिट में एटस्टेड मेरिट में कौन सा रैंक था? सर 11th रैंक था। तो सर मेरे पेरेंट्स जो है वो काफ़ी खुश हुए थे। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट। और सर अगर सैडेस्ट मोमेंट की बात करूँ तो सर आई थिंक मैंने अभी तक वो मोमेंट ट्रूली एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन स्टिल इफ़ आई हैव टू चूज़ आइड से सर जब RAS 2018 का रिज़ल्ट आया था और मेरी रैंक 727 थी। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? लास्ट टाइम कितने आपको मार्क्स मिले इंटरव्यू में? सर 76। किसका बोर्ड था? सर शिव सिंह जी राठौर। अभी रिसेंट में CAA चल रहा है। सॉरी सर। कॉमन सिविल कोड। जी सर।
यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म 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 से भारतीय संविधान की दृष्टि से जब संविधान का निर्माण हुआ तब इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सेक्शन में क्यों डाला गया और अभी इसे लागू क्यों किया गया? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये सर एक कॉमन लॉ की बात करता है इन ऑल द सिविल मैटर्स फॉर ऑल द रिलीजन्स। और सर इंडिया में जो है डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग रिलीजन्स हैं। और सर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और सर उस समय हम जस्ट पार्टीशन से भी गुजरे थे। तो सर वो ऐसा वक्त था जब हम और ज़्यादा आपस में मतभेद जो है वो झेल नहीं सकते थे। तो इसीलिए सर उसको लॉ ना बना के DPSP में डाला गया कि ये चीज़ आज नहीं तो कल सरकार को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हालांकि उस समय के हालात ऐसे नहीं थे सर कि हम UCC इम्प्लीमेंट कर पाते। और आज का हालात है? सर आज के हालात ऐसे हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। डाइवर्सिटी से हम सर डाइवर्सिटी से मेरा मतलब है कि अलग अलग रिलीजन्स हैं, सबके अपने अपने लॉज हैं। बिल्कुल है सर, लेकिन जो मैच्योरिटी है सर, चाहे पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो आई थिंक सर के लोगों में थोड़ी आई है। और आज की सिचुएशन सर 1947 से काफ़ी बेटर है। तो आपके अकॉर्डिंग UCC लागू होना चाहिए? सर मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से लागू होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का समय आ गया है। राजस्थान सरकार की कुछ स्कीम्स जिनके अंदर जैसे कभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है, जैसे गैस सिलेंडर को 500 रुपये में देना, अभी राशन वितरण का काम चल रहा है फ्री का, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? अकाउंट्स की दृष्टि से फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से राजस्थान गुजर रहा है, उस स्थिति में ये सारी योजना किस दृष्टि से देखी है? सर आई थिंक हमें हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस आउट करके चलना चाहिए। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है सर, जो फ्री का राशन देने की है या 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का स्कीम्स हैं, तो सर इसमें मुझे ये लगता है कि ये सोशल वेलफेयर के लिए है। और हमारे DPSPs के थ्रू भी एक वेलफेयर स्टेट की ही परिकल्पना की गई है। तो उस दिशा में भी आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हमें हमारे रेवेन्यू के फ्रंट पे भी काम करना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन देने की बात हो या फिर टैक्सेशन सिस्टम को भी उसमें इम्प्रूवमेंट की बात हो, तो वो सब भी करनी चाहिए। राजस्थान सरकार की कोई 5 ऐसी स्कीम जो सबसे अच्छी? सर सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट की स्कीम है जो कि शुभ शक्ति योजना, मैं उसे सबसे अच्छा कहूँगी। और उसके अलावा सर एक अनुप्रति योजना चल रही है जिसमें कि बच्चों को नीट, IIT JEE और RAS IAS के लिए कोचिंग करवाई जा रही है, तो वो बहुत अच्छी योजना है। तीसरी सर पालनहार योजना, जिसमें कि अनाथ बच्चों के बारे में सर सोचना बहुत ज़रूरी था और ये हमारी सरकार ने किया है। और सर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिससे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलती है। और इसके अलावा सर जो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि मेरे अपने डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप है, तो सर आई थिंक कि अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें 8,000 से लेकर 70,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप देना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में लोक देवता, उन्हें लोक देवता ही शब्द क्यों दिया? देवता क्यों नहीं कहा? सर आई थिंक क्योंकि वो हमारे यहाँ ही पैदा हुए, उन्होंने अपना जीवन यहाँ जिया, क्योंकि जिन्हें हम देवता कहते हैं, हम उनकी जो है उनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत पहले की बात करते हैं कि सतयुग की, त्रेता युग की। टाइम से डिफरेंस है। आई एम सॉरी सर। आपको बुलाता है थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और बताइए, गवर्नमेंट के इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी स्कीम्स हैं, शायद आपको भी अपने विभाग की सारी स्कीमों का एक डिटेल मैन्युअली नहीं पता, तो कॉमन सिटीजन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि जो बेनिफिशरी है जिसको फ़ायदा लेना है, जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मोबाइल पे भी जानता है, तो वो किस तरह से जाए, कहाँ जाए,
वन पॉइंट सॉल्यूशन या आजकल डिजिटल युग में ऐसा क्या आपको लगता है कि होना चाहिए कि एक कॉमन आदमी अपना बेनिफिट ले सके इसका होता है? सर होना चाहिए और आई थिंक सर इसीलिए जन सूचना पोर्टल के थ्रू एक अच्छी शुरुआत की गई है। और इसके अलावा सर मुझे ध्यान में नहीं है कि कोई हेल्पलाइन नंबर है भी या नहीं, तो अगर है तो उसकी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी भी शुरुआत की जानी चाहिए ताकि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो कम से कम फ़ोन करके पूछ सकें। आपके विभाग की योजनाएं ये मित्र वगैरह तो उनके सर्वर पर है सारी, जी सर सारी। कोई भी सिटीजन चाहे तो वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं जी सर। आपके विभाग। जी सर। कभी आपको लगता है कि आपके विभाग की किसी स्कीम में एनफोर्समेंट में या उसके क्रियान्विति में कुछ कमी है तो आप अपने इनपुट्स देते हैं अपने हायर जी सर, ये और बिल्कुल ऐसा देते हैं। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जी सर हमारे या जिस मॉड्यूल में आई है उस तरह से एनफोर्स करते हैं? सर मोस्टली तो यही रहता है कि जिस मॉड्यूल में आई है हम उसी तरह से इन्फोर्स कर देते हैं, लेकिन